यूज्ड टू, इसका मीनिंग यदि सिंपल कहा जाए यानी पास्ट, बीते हुए समय में जो काम आप किया करते थे उस काम के बारे में बता रहा है। जो आपकी एक आदत में, आपकी हैबिट में काम हुआ करता था, अब वो काम नहीं आप कर रहे हैं, वो बंद कर दिया आपने। जैसे जब आप युवा हैं अभी तो आप लोग मतलब मान लीजिए मॉर्निंग वॉक पे जाया करते हैं। जब आप बूढ़े हो जाओगे, हाथ पांव को चलेंगे नहीं, आपके एजड हो जाओगे तो आपके हाथ पांव हिलेंगे, लाठी पकड़ोगे दिक्कत देगी, तो आप क्या बोलोगे? हम जवानी में जिम जाया करते थे, हम जवानी में मॉर्निंग वॉक जाया करते थे, क्योंकि वो आपकी हैबिट थी। अब वो क्या हो गई? खत्म हो गई। यानी कि पास्ट में जो हम काम किया करते थे उसके बारे में बताना, जो आपकी एक हैबिट हुआ करती थी और वो काम आप नहीं कर रहे हो। ठीक, तो ये किसके लिए? यूज्ड टू के लिए। तो यूज्ड टू हमारे पास 2 in 1 है, यानी कि आपका एक मॉडल्स भी है और एक आपका रूल भी है। तो ये मॉडल्स और रूल दोनों यहाँ पे सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। सेंटेंस को हम जैसे मतलब बनाते थे वैसे बनाएंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंटर प्लस नेगेटिव। अफर्मेटिव में प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी, प्रॉब्लम आपको नेगेटिव, इंटर प्लस नेगेटिव में आएगी, क्योंकि वहां पे अगर आप चाहें तो आप यूज्ड टू के अंदर हेल्पिंग मतलब वर्ब, डिड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, जैसा आपको लगे, दोनों बताएंगे अपन। तो पहले हम शुरुआत करेंगे, क्या नियम है लिखेंगे और समझेंगे। हमारे पास यूज्ड टू का नियम क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में खाया करता था, लिखा करता था, पिया करता था। अगर हम सिंपल कहें, अर्थात सिंपल कहें, तो हमारे पास वर्ब के आखिरी में क्या? आ की मात्रा आएगी, यानी आ। खाया, पिया, उठा, रोया, सोया, मारा, इस टाइप से। तो आ की मात्रा है, आ का जो प्रोनाउंस है वो आपका आएगा और उसके साथ में आपके पास आएगा था, थी, थे के साथ। था, थी, थे। आ जाता है तो ऐसे वाक्यों में, आ जाता है तो ऐसे वाक्यों में यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या होगा? जहाँ पे आपके पास हिंदी वाक्य में खाया, पिया, लिखा, सोया, रोया आदि, मतलब आ की मात्रा और साथ में क्या आएगा? था, थी, थे आएगा। तो हम ऐसे वाक्यों में करते हैं यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। साथ में वर्ब फॉर्म कौन सी आती है? फर्स्ट आती है। अगर आपको याद हो, बता चुके पहले भी, जब हम टू लगाते हैं तो टू के बाद में वर्ब फॉर्म कौन सी आती है? फर्स्ट ही आती है। पहले हम आपको हिंट कर चुके हैं। तो भाई, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, समझेंगे। यहाँ पर एक नियम है, बता दूं मैं आपको थोड़ा सा। अगर आप सोचें कि भाई अगर हम ये आ रहे हैं यूज टू का इस्तेमाल जो हम कर रहे हैं, अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो हमारे पास जो यूज टू का इस्तेमाल होता है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होता है। पास्ट इंडेफिनिट का चाहे नेगेटिव हो, सिंपल हो, इंटर हो या इंटर प्लस नेगेटिव हो, मतलब यूज टू मतलब है पास्ट इंडेफिनिट का। खाया करता था, पिया करता था, अरे सिंपल देखें, था मतलब पास्ट है और ताती ते है, तो इंडेफिनेट और था मतलब पास्ट इंडेफिनेट हो गया। और इसका यानी यूज टू का जो इस्तेमाल आप देख रहे हैं, यूज टू का प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज नहीं किया जाता है। आपको ध्यान देना है, यूज टू का इस्तेमाल कहां पर नहीं होगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट में नहीं होगा, क्योंकि इसमें था लिखा हुआ। था किस में आता है? पास्ट में आता है। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनेट में आओगे तो वहां पे है का इस्तेमाल करोगे तो वो सिंपल आपका सेंटेंस हो जाएगा, वो आपकी हैबिट नहीं कहलाएगी।
तुम ये काम किया करते हो, तुम पानी पिया करते हो। तो सिंपल बात है ये। तो ये आपकी हैबिट में हो गया और ये किस में होगा, सिंपल से प्रेजेंट इंडेफिनिट में। करते थे तो मतलब बात पहले की हो रही ना कि प्रेजेंट की हो रही। तो यहाँ पर हम आएंगे, एक हाथ हम एग्जाम्पल दे के समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम आएंगे तो हम अफर्मेटिव में यानी कि सिंपल स्ट्रक्चर में बनाएंगे। हम अफर्मेटिव में हम आएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद में जो आपका यूज्ड टू है उसे लेंगे, उसके बाद वर्ब फॉर्म फर्स्ट आएगी और आखिरी में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। मतलब सारा स्ट्रक्चर वही है जो एक जो एक पास्ट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर था वही आपका सेम चल रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो हम लोग पास्ट इंडेफिनेट के अंदर सब्जेक्ट के बाद वर्ब फॉर्म कौन सी लेते हैं, सेकंड लेके हैं। तो यूज फर्स्ट है, यूज्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म है। विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब विल यूज इन अ सेंटेंस, इट्स कॉल्ड अ सेकंड वर्ब ऑफ द वर्ब फॉर्म। अगर हम किसी हेल्पिंग वर्ब के बगैर वर्ब फॉर्म ले रहे हैं तो कौन सी कहलाएगी, सेकंड कहलाएगी। ठीक, अब यहाँ पर हम आएंगे, एग्जाम्पल बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे वे शाकाहारी खाना खाया करते थे। एक बात सब ध्यान देना, गलती बच्चे कर देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं शाकाहारी खाना खाया करते थे, अगर आप रूल भूल जाते हैं तो आप कहाँ चले जाते हो, पास्ट इंडेफिनिट चले जाते हो। थे मतलब पास्ट हो गया और ताती मतलब क्या हो गया, इंडेफिनिट हो गया। आप वहाँ चले जाते हो, वो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब मात्रा लिखी आके, खाया पिया रोया उठा, मतलब वो आपकी हैबिट हुआ करती थी, आदत हुआ करती थी, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यूज्ड टू, कि जो हम किया करते थे। तो यहाँ पर हम आएंगे, देखें अच्छे से, सब्जेक्ट है वे को हम इंग्लिश में बोलेंगे दे। यहाँ पर खाया करते थे, बात हो गई यूज्ड की, तो ये हो गया यूज्ड टू। वर्ब फॉर्म फर्स्ट लेंगे, खाना होता है ईट, शाकाहारी खाना शाकाहारी भोजन, यानी हमारे पास हुआ वेजिटेरियन फूड। तो हमारे पास पूरा हुआ दे यूज्ड टू ईट वेजिटेरियन फूड, वे शाकाहारी खाना खाया करते थे। एक और एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए। इधर मैं उसे समझाया करता था। पर हम आएंगे मैं के लिए, हम यूज करेंगे आई, समझाया करता था, यूज टू, समझाना हो गया मेक, अंडरस्टैंड, उसे उसके लिए आपका हो गया हिम। तो इसका पूरा हुआ आई यूज टू मेक अंडरस्टैंड हिम, मैं उसे समझाया करता था। वर्ब में जब भी आ की मात्रा आ जाए समझ जा बात किसकी हो रही है, यूज टू की हो रही है। अगर आप और सिंपल देखें, जैसे कि भाई अभी गर्मी का मौसम में पसीना आने लगता है, हम खुजाने बैठ जाते हैं, क्या पीठ वगैरह है ना, दिक्कत आ रही, पसीना आ जाता है। अगर आप देखा होगा किसी के मतलब सिर में जुएं पड़ जाते हैं तो लोग आप सिर खुजाने बैठ जाते हैं। जब वो आपके पास होते हैं, जैसे गर्मी है, पसीना का बॉडी में, तो अजीब सा लगता है, हम काफ़ी खुजा लेते हैं यहाँ वहाँ पे, तो हम खुजाया करते थे। हम कब बोलेंगे, ठंडों में बोलेंगे, बारिश के मौसम में बोलेंगे, क्योंकि उसमें पानी नहीं आएगा। अगर अभी आँख में नहाते नहीं हो, यदि आँख में मतलब बालों में जुएं पड़ गए हैं, तो आप जुएं निकालते रहो, खुजाते रहोगे, तो हम जब जुएं खत्म हो जाएंगे, हम भैया बालों में बहुत खुजाया करते थे, क्यों, वो आपकी हैबिट थी इस चक्कर में। तो यहाँ पर आप देखेंगे बेटा, तो हमारे पास सिंपल सेंटेंस होगा किसके, यूज्ड टू के अफर्मेटिव में। अब हम कहाँ पर आएंगे, यूज्ड टू के नेगेटिव में आएंगे। उसका मीनिंग एक नेगेटिव में चला जाएगा कि क्या आप वो काम नहीं किया करते थे, आप ऐसा नहीं किया करते थे, यानी आप बता रहा हो कि सामने वाला वो काम करता ही नहीं था और अब क्यों कर रहा है, दिमाग काम कर अच्छे से। यानी कि जो काम आप पहले नहीं करते थे और अब वो आप करना स्टार्ट करता, हम ये बोलते हैं कि यार ऐसा आप तो करते नहीं थे, अब क्यों कर रहा हो। नेगेटिव में ये हो जाता है। अफर्मेटिव में ये होता है कि आपकी हैबिट थी, अब नहीं कर रहा। नेगेटिव में आप करते नहीं थे और अब कर रहा। फीलिंग अलग अलग है, ध्यान देना अच्छे से। यूज टू का ऐसा नहीं है कि आप सोचिए कि जो अपन सर ने मतलब बताया वो अफर्मेटिव के अंदर वही सारा नियम एक जैसा हो, ऐसा नहीं है। फीलिंग्स अलग अलग हो जाती है सेंटेंस के हिसाब से। तो यहाँ पर हम आएंगे नेगेटिव में आएंगे, नेगेटिव में कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम समझेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर हम आएंगे तो हमारे लिए नेगेटिव में स्ट्रक्चर दो हैं, यहाँ पे दो स्ट्रक्चर हैं, दोनों में से आप किसी का यूज कर सकते हैं। पहले हम बात किस कर रहे हैं, यूज टू की हम बात कर रहे हैं।
तो पहले यहाँ पर हम आएंगे, हम लिखेंगे सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद यहाँ पर आएगा यूज्ड, थर्ड पोजीशन पे आपका नोट आएगा, आफ्टर इसके बाद यूज होगा टू का, वर्ब फर्स्ट फॉर्म चलेगी और आखिरी में ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसा भी आप कर रहे हैं पूरा वैसे का वैसे हो गया। अब इसमें अगर आप चाहें तो आप जो हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट की, डिड की, वो भी आप यूज कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा। और कर रहा हूँ, जैसा आपको लगे जिसके अकॉर्डिंग आप चाहें वैसा आप बना सकते हैं। तो इसमें अगर आप हेल्पिंग वर्ब यानी डिड का यूज करोगे तो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में यहाँ पर अपन चलेंगे तो डिड नॉट आएगा, फिर यहाँ पे हम चलेंगे तो जो यूज था वो यूज हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, यूज टू हो जाएगी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगी और आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये दो स्ट्रक्चर है, आप इन दो स्ट्रक्चर में से किसी एक को फॉलो कर सकते हो। ठीक, मैंने दोनों इसलिए बता दिए हैं, अगर एग्जाम का जब भी आप बात करो कहीं राइटिंग में चले जाओ, किसी डिक्शनरी के अंदर, किसी फाइल के अंदर, किसी नोट्स के अंदर लिखा हुआ है डिड नॉट लग के यूज लिखा हुआ है, तो आप उसका वहाँ पे कुछ गलत मतलब मत निकाल लेना। उसका मतलब यही होता है, यूज टू के लिए ही होता है। यानी कि आप सिंपल सा यूज नॉट लगा दो, जो हम कर रहे हैं वही फॉलो कर लो, या फिर डिड नॉट यूज लगा दो। अगर हम डिड लगाएंगे तो यूज फर्स्ट फॉर्म चली जाएगी, और डिड नॉट नहीं लगाएंगे तो यूज की सेकेंड फॉर्म ही काउंट होगी। क्लियर? अब यहाँ पर हम एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, और जो भी हम बनाएंगे एग्जाम्पल, दोनों में हम आंसर सेम लिखेंगे अलग अलग तरीके से, ताकि आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, वह सिगरेट नहीं पिया करता था। ध्यान देना सेंटेंस पे, आप यहां लिखा हुआ है वह सिगरेट नहीं पिया करता था, और बात यूज्ड टू की ओर, यानी कि सिगरेट आप पहले नहीं पीते थे, यानी अब सामने वाला पी रहा होगा। आप सिगरेट नहीं पिया करते थे और अब आप पक्के में पी रहे होंगे। मतलब आपने बोला कि वह सिगरेट नहीं पिया करता था, मतलब बात ये हो रही है कि वो इंसान की हैबिट में नहीं था सिगरेट का पीना। नहीं लगा रहा है मतलब कि सामने वाला पी रहा होगा। वो नोटिस किया कि जो काम वो नहीं करता था और अब वो काम कर रहा है, मतलब वह सिगरेट नहीं पिया करता था, यानी कि अब पी रहा होगा, तभी आपने कहा। तो यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पे हम बनाएंगे, पहला देखें भाई इधर सब्जेक्ट की, देखें भाई सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, ही। पिया करता था, बात यूज टू की ओर नहीं लिखा हुआ है, तो जैसा अभी हमने बताया हुआ उसी के हिसाब से यूज क्या हुआ, वह के लिए ही हुआ, नहीं पिया करता था। थर्ड नंबर पर नॉट लेंगे हम, तो ये हुआ ही यूज नॉट, आफ्टर क्या आएगा टू, वर्ब से पहले, और वर्ब बेटा यहाँ पे क्या है, स्मोक है। सिगरेट को हम सिगरेट ही कहेंगे और हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें भाई, तो हुआ ही यूज्ड नॉट टू स्मोक सिगरेट। एक तरीका ये था बगैर डिड के, बगैर हेल्पिंग वर्ब के, और ये अगर आप बनाएंगे तो आपके लिए आसान रहेगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको नियम याद हो जाएगा। लेकिन नियम पता एक और होना चाहिए, यानी कि और वाला, यानी कि अगर हम डिड लगाएं, क्या लगाएं हम लोग, डिड लगाएं, तो क्या होगा, हमारे पास ही का ही रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा डिड नॉट, फिर यहाँ चलेंगे फर्स्ट फॉर्म में आपका यूज हो जाएगा, टू हो जाएगा, स्मोक का स्मोक हो जाएगा, और सिगरेट का सिगरेट हो जाएगा। अगर आप ध्यान देंगे सब कुछ सेम लिखा हुआ है, केवल हमने डिड लगा दिया, नोट वही था, यूज का यूज हो गया, यूज्ड का यूज हो गया। तो ये दो तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं नेगेटिव के अंदर। वह सबको सम्मोहित नहीं किया करती थी। वह सबको सम्मोहित नहीं किया करती थी। यहाँ पर अगर हम आएंगे बनाएंगे इसका करती थी, तो मतलब बात होगी लड़की की, सी हो गया, नहीं किया करती थी। अगर आप यूज सिंपल लगाना चाहते हैं तो यूज थर्ड पोजीशन पे आपका नोट हो गया, टू। सम्मोहित करना हिप होता है, हिप सभी को, तो हिप टू ऑल, ये हो गया। सी यूज नॉट टू हिप टू, क्या हुआ, वह के लिए सी हो गया, सबके लिए ऑल हो गया। नहीं किया करती थी, यूज नॉट टू, सम्मोहित, हिप मोटा एक हिप बोलते वर्ब फॉर्म में, मतलब नाउन चली आएगी, और सबके लिए क्या हो गया, ऑल हो गया।
अगर हम कहाँ पर आएंगे बेटा, इसका हम डेड का यूज करेंगे, किस करेंगे हम, डेड वाला। अगर हम डेड नॉट लगाएंगे तो क्या करेंगे हम, पहले हम सी लिखेंगे, आफ्टर डिड नॉट लगा देंगे, इसके बाद हो जाएगा यूज टू, और सेम बाकी वैसे का वैसे रहेगा, हेल्प टू ऑल। यहाँ पर आएंगे, हाँ आगे बढ़ेंगे तो इंट्रोगेटिव पे आएंगे। तो इंट्रोगेटिव का रूल भी अगर आप देखेंगे तो आप जिसमें यूज टू और जो हेल्पिंग वर्ड डिड दोनों का यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास इंट्रोगेटिव में हम आएंगे, यानी हम कंफर्म करेंगे कि क्या आप ऐसा किया करते थे। इंट्रोगेटिव में यूज टू का मीनिंग क्या है, मतलब यूज टू सेंटेंस के अंदर इंट्रोगेटिव होता क्या है, हम सामने वाले से जो डाउट था उसके बारे में कंफर्म कर रहे हैं। क्यों, क्या आप कभी घूमने जाया करते थे, क्या आप कभी काम किया करते थे, क्या आप कभी दुकान पे काम किया करते थे, क्या आप कभी मेडिकल शॉप पे काम किया करते थे, क्या आप पढ़ाई किया करते थे, क्या आप झूठ बोलते थे, आ रहा अच्छे से। तो एक हिसाब से कहा जाए यानी कि हम यहाँ पर अपनी बात को कंफर्म करना चाह रहे हैं, जिसके बारे में हम सुनते हैं उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए उससे हम यूज टू का इस्तेमाल कर लेते हैं कि क्या आप ऐसा किया करते थे। तो यहाँ पर हम आएंगे इंट्रोगेटिव के अंदर। सबसे पहले देखो नियम, अगर आप यूज टू में चल रहे हैं तो आप यूज टू मतलब यूज लगाएंगे, आफ्टर उसके बाद में आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर यहाँ पर हम टू लेंगे, आफ्टर टू यूज वर्ब फॉर्म फर्स्ट, सेकंड लास्ट ऑब्जेक्ट इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क। अगर आप यूज टू का इस्तेमाल करते हैं तो अब अगर आप सोच रहे हैं कि हम इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर लें डिड का, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। उसमें ऐसा होगा डिड प्लस आपका आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद यहाँ पे जो यूज था वो हो जाएगा यूज टू, फिर आपकी वर्ब फॉर्म फर्स्ट रहेगी, ऑब्जेक्ट होगा और आखिरी में क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये सब कुछ सेम प्रोसेस है, देख सकते हैं, बस यूज का यूज हो गया और आप पर क्या गया, डिड आ गया, रिप्लेस पे किसके, यूज्ड के। तो यहाँ पर हम आएंगे, एग्जाम्पल हम देखेंगे और समझेंगे। जैसे क्या तुम शराब पिया करते थे। तो यहां पर हम आएंगे, सेंटेंस को हम दोनों तरीके से बनाकर देखेंगे। पिया करते थे बात हो रही इंट्रोगेटिव में, तो यहां पर यूज हो गया, सब्जेक्ट आपका टू हो गया, सॉरी यू और टू हो गया। पीना यहाँ पे आपके पास हो गया ड्रिंक, और हम शराब को इंग्लिश में कहते हैं वाइन। अब अगर आप डिड का यूज करके बनाना चाहते हैं तो आप डिड का यूज भी आप कर सकते हैं, जस्ट लाइक हेयर। सबसे पहले आप डिड लगाओगे, फिर यू यूज करोगे, डिड के बाद यू हुआ, फिर आपका यूज टू हो जाएगा, और फिर यहाँ पे जो वर्ब फॉर्म है वो ड्रिंक हो जाएगी, और जो आपका लास्ट था वाइन, वाइन। तो ये दो टाइप से सेंटेंस बन गए, यूज यू टू ड्रिंक वाइन, और डिड लगाना है तो डिड यू यूज टू ड्रिंक वाइन। दोनों कंडीशन में हिंदी में एक ही मतलब है, क्या आप शराब पिया करते थे। अब यहाँ पे हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे, क्या वह कर्तव्य से पीछे हट जाया करता था। क्या वह कर्तव्य से पीछे हट जाया करता था। तो इसमें हम आएंगे, इसका हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव में। यदि यूज करेंगे तो क्या होगा, यूज्ड ही टू। पीछे हटना यहाँ पर है डेविएट, डेविएट कर्तव्य से, फ्रॉम ड्यूटी, अपने कर्तव्य से, फ्रॉम हिज ड्यूटी। इसी में अगर हम डिड का यूज करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखेंगे इधर डिड में अगर हमें, तो डिड में अगर आएंगे तो डिड, डिड ही, इसके बाद यूज टू, सेम रहेगा आपका डेविएट फ्रॉम ड्यूटी। आप चाहे डिड का यूज कर लो, चाहे आप यूज टू का यूज कर लो, दोनों कंडीशन सेम है। अब कौन सा करेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव करेंगे। अब बेटा कहाँ पर आएंगे, आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पर आएंगे। ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल ही है ये भी, बस इसमें आपको नॉट का यूज करना है। तो हमारे पास इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है।
यूज में अगर हम आएंगे तो यूज आफ्टर हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, थर्ड पोजीशन पे आपका नोट आएगा। आफ्टर दिस विल हैव टू यूज अ टू, आफ्टर दिस वर्ब फॉर्म, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क, ये सेम बन जाएगा। अगर इसमें हम आएंगे, यदि हम डिड यानी जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज करना चाहते हैं तो डिड होगा, आफ्टर सब्जेक्ट चलेगा, इन थर्ड पोजीशन पे आपका नोट ही आएगा, आफ्टर यूज टू हो जाएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास जैसे एग्जाम्पल है, यहाँ देखेंगे हम, क्या दुश्मन बदला नहीं लिया करते, बदला नहीं लिया करते थे। ये क्या दुश्मन बदला नहीं लिया करते थे, उन्होंने ये बोल दिया। यहाँ पर हम आएंगे, हमारे पास समझेंगे अगर डीपली आगे, तो लिया करते थे यूज्ड हो गया, क्वेश्चन मार्क पहले क्या इंट्रोगेटिव हो गया, बीच में नहीं, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हुआ यूज टू का। यहाँ पर हम आएंगे, सबसे पहले हम यूज करेंगे, दुश्मन को हम बोलेंगे एनिमी, तो लिया करते थे तो ज़्यादा होगा, एनिमीज हो जाएगा ये। सो यूज्ड एनिमीज, थर्ड पोजीशन पे आपका नोट आएगा, टू बदला लेना होता है रिवेंज, और क्वेश्चन मार्क, कुछ है ही नहीं इसके अलावा। तो यूज एनिमीज नॉट टू रिवेंज। अब अगर हम डिड में आएंगे, अगर हम डिड का यूज करेंगे तो डिड में कैसे बनाएंगे उसके बारे में समझेंगे। तो डिड एनिमीज, थर्ड पोजीशन पे आपका नॉट, उसके बाद यूज करेंगे यूज टू का, और फिर ले लेंगे हम रिवेंज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हुआ डिड एनिमीज नॉट यूज टू रिवेंज। अब ऐसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे, हम एक और सेकंड। क्या माता पिता तुम्हारी परवाह, चिंता एक ही होता है, तुम्हारी परवाह नहीं किया करते थे। सेंटेंस है, क्या माता पिता तुम्हारी परवाह, चिंता नहीं किया करते थे। तो यहाँ पर हम आएंगे, अगर हम यूज्ड टू का बनाएंगे हम, तो हमारे पास होगा यूज्ड, माता पिता को हम बोलते हैं पेरेंट्स, थर्ड पोजीशन पे होगा नॉट, फिर यूज होगा टू, चिंता करना, परवाह करना, वरी होता है, तुम्हारी तो तुम्हारे बारे में, तो अबाउट यू होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और अगर हम डेट का यूज करेंगे, हम डेट बनाएंगे, तो हमारे पास डेट बनेगा डेट पेरेंट्स, अब आएगा थर्ड पोजीशन पे नॉट, इसके बाद हो जाएगा हमारे पास यूज टू, फिर हम चलेंगे यहाँ हो जाएगा वरी अबाउट यू। तो आप सिंपल देखेंगे, सारे हमारे पास यूज टू के जो सेंटेंस थे, कौन से, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंटर प्लस नेगेटिव, वो सब कुछ हमने आपको बता दिया और करवा दिया। और ये डिड कहाँ से आ रहा है, नेगेटिव से आ रहा है। नेगेटिव में, इंट्रो में, इंटर प्लस नेगेटिव में डिड का यूज कर सकते हो। पहले आप इजी करें, मतलब यूज्ड का ही इस्तेमाल करें हर जगह, यूज्ड सिंपल, यूज नॉट नेगेटिव, यूज सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव, यूज सब्जेक्ट नॉट इंटर प्लस नेगेटिव, वो यूज करें, दिक्कत नहीं आएगी। तो आपके मतलब मुंह से एक वर्ड रेडी आएगा, यूज टू यूज टू यूज टू, और यूज्ड बोलना डी लगाते इस्तेमाल करना।